हेलो बच्चों, जय हिंद, जय विज्ञान फिजिक्स फिलिंग चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। मैं देव सर। हमने लॉन्च किया है बच्चों जेई मेंस एंड एडवांस के लिए 2027 के बच्चों के लिए एक कोर्स, जिसमें हम पहला टॉपिक ले रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके हम ग्राफ्स की आज बात करेंगे आपसे। चलो बच्चों, एक वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं बच्चों, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब ये इक्वेशन है, अगर हमें ग्राफ बनाना है तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि ग्राफ इक्वेशंस के नहीं बनते हैं, ग्राफ पॉलिनोमियल्स के बनते हैं। तो हम इसे इक्वेशन से कन्वर्ट कर देते हैं पॉलिनोमियल में, एफ ऑफ एक्स के इक्वल रख देते हैं, राइट। ठीक है बच्चों, अब आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है इसके ग्राफ बनाने के लिए। वो स्टेप्स हैं बेटा, पहले हमें ये ए यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसके बारे में बात करते हैं, जिसे हम लीडिंग कोफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं। ए बेटा, ए की दो कंडीशंस हो सकती है, या तो ए ग्रेटर देन जीरो होगा या ए लेस देन जीरो होगा। अब बेटा, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो हमेशा जो ग्राफ है वो मेरा अपवर्ड बनेगा, और अगर ए लेस देन जीरो है तो हमेशा मेरा ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। कहाँ से हम देखेंगे इसे? इसका प्रूफ है हमारे एओडी में। एओडी में कैसे? अगर एफ ऑफ एक्स को वाई बोल दूँ मैं, और ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वैसा का वैसा, तो हम मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए क्या करते हैं? फंक्शन का डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा वाई डैश इक्वल्स टू 2ax प्लस बी, राइट बच्चों। अब क्या करेंगे? मैक्सिमा मिनिमा के लिए डिफरेंशिएट करें, उसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू मेरा निकल के आएगा -b/2। तो बेटा ये हमारी जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब मुझे तो इसका मैक्सिमम मिनिमा चाहिए, तो हम इसको अगेन डिफरेंशिएशन कर देते हैं y डबल डैश, ठीक है। तो y डबल डैश मेरा कितना आ जाएगा बेटा? 2a। अब बेटा ये पता लगाना है हमें, अब आपको पता होगा मैक्सिमम मिनिमा यानी एओडी में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो कि अगर मेरा a, देखो ये क्वेश्चन यहीं से समझ में आएगा, अगर मेरा a पॉजिटिव है तो 2 इंटू ए यानी वाई डबल डैश मेरा पॉजिटिव होगा, राइट। और इस केस में हमारा कॉनकेव अप बनता है जो ग्राफ होता है, और यहाँ पर मुझे अगर ए पॉजिटिव है तो फाइनली ये वाई डबल डैश पॉजिटिव आएगा, ए को पॉजिटिव होने की वजह से, तो कॉन्केविटी अप बनेगी, यानी हमारा जो मिनिम पॉइंट आएगा वो मिनिमा आएगा, है ना। और अगर मेरा ए नेगेटिव है तो वाई डबल डैश हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी अपवर्ड, एक डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा हमारा, और हमारा जो पॉइंट आएगा वो मैक्सिमा देगा। तो यहाँ से हम क्लेरिफाई कर सकते हैं बेटा, ए पॉजिटिव होगा तब कैसा ग्राफ बनने वाला है, और ए नेगेटिव होगा तब कैसा ग्राफ बनने वाला है। याद रखेंगे हम डायरेक्टली, अगर इस पे नहीं जाना आपको तो ये याद मत करिए, मैं तो एक प्रूफ दे रहा था आप लोगों को। तो नो प्रॉब्लम बच्चों, मेन टास्क है हमारा ये याद रखना। क्या सर? देखो 3 पॉइंट से याद रखना है ग्राफ बनाने के लिए। पहला है लीडिंग कोफिशिएंट को क्लेरिफाई कर लो। लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड ग्राफ बनने वाला है, ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ग्राफ बनने वाला है, बस। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। सबसे पहले हमने ए के बारे में डिस्कस किया। सेकंड पॉइंट वही हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब बेटा लीडिंग कोफिशिएंट की बात हो गई है हमारी। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट बेटा, वाई इंटरसेप्ट कुछ नहीं है, सिर्फ फंक्शन की x इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू है। यानी आप एफ ऑफ ए को वाई इंटरसेप्ट बोल सकते हो। एफ ऑफ 0, x की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी वहां पे? 0। तो जो भी आएगा वैल्यू ये वाई इंटरसेप्ट कहलाएगा। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है कि जो मेरा ग्राफ यानी पैराबोला बन रहा है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोलिक होता है, तो पैराबोला जो बन रहा है वो वाई एक्सिस को कहाँ कट करके जा रहा है? तो जहाँ पे f की वैल्यू 0 होगी, यानी 0 डालने पर हमें पता है कि क्या क्या मिलेगा? एफ ऑफ 0 कितना आएगा? यहाँ x 0 0 सिर्फ c बनाएगा, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारी हमेशा c आएगी। तो c हमें कन्फर्म करेगा कि ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ कट करके जा रहा है। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए y इक्वल्स टू हमारा कर्व है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो अब देखिए इसका लीडिंग कोएफिशिएंट a है, यानी अपवर्ड पैराबोला है, और y इंटरसेप्ट कितना है मेरा? +5। यानी अपवर्ड पैराबोला इधर बन सकता है, इधर बन सकता है,
मतलब इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, किधर भी बने, मतलब एक्स वाई जेड अपवर्ड बनेगा। बट ये कंफर्म है इसका वाई एक्सिस पर 5 पर ये कट करके जाने वाला है। यानी हम इसे क्लियर कर सकते हैं कि जिधर भी बने बट 5 पे कट करके जाना चाहिए हमारा ग्राफ। यानी इस टाइप का कुछ बनेगा या इस टाइप का कुछ बनेगा। ये कैसे भी बन सकता है, अभी हमारे पास डी वगैरह के बारे में बात नहीं करी है, ऐसा भी बन सकता है। ये कंफर्म हो गया बेटा अपवर्ड है और 5 पे इंटरसेक्ट करेगा। काफ़ी सारी पोजीशन है, कैसे भी बना सकते हो अभी आप, है ना, क्लैरिफाई कर सकते हो। बट ये कंफर्म हो गया बेटा वाई इंटरसेप्ट तो 5 ही होगा सर, 5 पे ही कट करके जाएगा ये। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हो गया हमारा वाई इंटरसेप्ट। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। थर्ड पॉइंट हम रखेंगे बेटा ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इस पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होते हैं हमें पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक पैराबोलिक कर्व बनता है ऐसा या ऐसा। तो इसका वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स को हम सिंपल भाषा में कोना बोलते हैं, कॉर्नर। वर्टेक्स क्या है, जैसे इस क्यूब है, ये मेरा कैमरा एक क्यूबिक शेप का है, तो इसकी वर्टेक्स क्या है सर, वो रही, एक वो रही, वो रही, वो रही, वो रही, वो रही, है ना, ऐसे वर्टेक्स है हमारी सारी। तो इस केस में सर कोना कहाँ है सर, वर्टेक्स कौन सी बोलेंगे हम। तो हम ऐसा समझाना चाह रहे हैं बेटा वर्टेक्स, इसमें आप ऐसा करिए, एक बॉल को छोड़िए, छोटी सी बॉल है ना, बॉल छोड़ेंगे आप इसमें यूं, तो वो क्या करेगी, ऐसे फ्लक्चुएट होगी और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगी, ऐसे ऐसे करती करती यहाँ। तो ये जो पॉइंट आया ना मेरा, यही मेरा वर्टेक्स है। तो सर यहाँ पे, यहाँ से बॉल छोड़ेंगे तो नीचे गिर जाएगी सर, इस वाले आप डाउनवर्ड पैराबोला में कैसे क्लैरिफाई करेंगे आप। तो फिर मैं बोलूँगा बेटा अब वापस यहाँ पे एक बॉल लीजिए, बॉल की ऐसी पोजीशन रखिए जहाँ पे वो स्टेबल रहे, इधर नहीं गिरे ना ही उधर गिरे। तो ये एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पे, आप अगर आप इस बॉल को रखेंगे तो देख लीजिए आप, वही वर्टेक्स होगी जहाँ पे ये स्टेबल रहेगी, ना तो इधर गिरेगी ना इधर गिरेगी। तो वर्टेक्स समझाने की कोशिश कीजिए, या फिर आप ऐसे भी समझ लीजिए, देखो मैथमेटिकल डेफिनेशन में चलते हैं। अगर वर्टेक्स ली मैंने, ये ले लीजिए एक्स इक्वल्स टू कोई भी ले लीजिए, ए ले लीजिए, तो ये एक ऐसी लाइन होती है एक्स इक्वल्स टू है जिसके इधर की साइड ये एक मिरर इमेज बन जाती है, इस पैराबोला को सिमेट्रिक कन्वर्ट कर देती है, यानी इधर भी और इधर भी सेम टू सेम ग्राफ रहता है, जैसा इधर बन रहा है ना वैसा इधर बन रहा है। देख लीजिए आप, मिरर इमेज है इस वाले पार्ट की इधर या इस वाले पार्ट की उधर। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये बात। अब समझते हैं वर्टेक्स कैसे निकाले सर, वर्टेक्स मेन तो टास्क है हमारा, वर्टेक्स कैसे निकाला जाए, राइट। अरे यार ये छोटा क्यों हो रहा है भाई, ठीक है। तो वर्टेक्स कैसा निकाला जाए, मेरा मेन टास्क वो है। तो समझते हैं बच्चों, है ना, मैं दो मेथड बताऊंगा वर्टेक्स निकालने का, आपकी मर्जी है जो लगाना चाहे। कुछ बच्चे होते हैं सर हमें तो डायरेक्ट रटना है, तो रटने वाले प्रोसेस बता देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं सर हमें दिमाग लगाना है थोड़ा। तो वर्टेक्स हमने अभी पिछले टॉपिक पे डिस्कस किया था, मैक्सिमा मिनिमा निकाले थे हमने। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हमें कर्व को ना डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है बच्चों। डिफ्रेंशिएट करने के बाद ही तो एओडी लगानी पड़ती है, मीन्स मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो हमें डिफ्रेंशिएट करके इसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, तो एफ डैश एक्स करेंगे पहले हम। फॉर मैक्सिमा या मिनिमा हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कर्व को, तो हमारा आएगा 2ax प्लस बी। और फिर क्या करते हैं, ये फिजिक्स में भी यूज करते हो आप इस कॉन्सेप्ट को, फॉर मैक्सिमा मिनिमा डिफ्रेंशिएट करके कर्व को जीरो पुट कर देते हैं, तो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस बी बाय 2, राइट बच्चों। अब इस एक्स की वैल्यू को हम अगर कर्व में रख दें तो ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया। और पॉइंट अगर मेरे पास मैक्सिमा या मिनिमा मुझे पता नहीं है अभी, ए पे डिपेंड करेगी सब चीज़ें। अगर ए पॉजिटिव है तो मिनिमा मिलेगा ये वाला पॉइंट, और अगर ए नेगेटिव है तो मैक्सिमा मिलेगा, क्योंकि डाउनवर्ड बन जाएगा ना। तो ये एक्स का कोऑर्डिनेट आ गया दोनों केस में, ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया माइनस बी बाई 2 है। अगर ए पॉजिटिव है तो मिनिमा मिल रहा है ये वर्टेक्स का और मिनिमा पॉइंट, और अगर डाउनवर्ड है ए नेगेटिव है तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2 है, हमें मैक्सिमा मिल रहा है। अब बात करते हैं बेटा वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालें इसका। तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने एक बात बोली है, कुछ नहीं करना बेटा, इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है ना, पॉइंट आ चुका है तो उसमें डाल दो ना कर्व में, ऐसे ही तो करते हैं। एक्स जिस जिस मतलब कर्व में वैल्यू फाइंड करने के लिए कर्व को इसमें डाल दीजिए एक्स की वैल्यू को, तो एफ ऑफ माइनस बी बाई 2 ही हमारा वाई हो जाएगा, यही वाई है। तो x की जगह मैंने माइनस बी बाई 2 पुट करा, तो यहाँ सभी जगह मैं a इंटू माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस बी बाई 2 प्लस c, इसे आप ओपन कर लीजिए तो ये आएगा a
बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ए से ए के कैंसिल, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a और प्लस सी। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और ज़्यादा तो आपको ये फाइनल मिलने वाला है -d/4a। सर ये d कैसे आ गया सर? ए और बी में चल रहा था, कैपिटल डी की कहाँ से एंट्री कर दी? तो बच्चों पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, उनके लिए बोला मैंने। तो डी क्या होता है बेटा? डिस्क्रिमिनेंट होता है, -b² - 4ac, -4ac अपॉन 2a, सॉरी 4a। तो बेटा -d/4a अपन लिख सकते हैं, यही टर्म आएगी b² - 4ac, एक और माइनस बाहर आएगा, तो उसको मैंने डी लिख दिया था डायरेक्ट, है ना। आप कैलकुलेट करेंगे, करो, समझ जाओगे ना, एलसीएम वगैरह लेना है, इतनी सी छोटी बात, चिंदी बात है, तो ये तो आप कर लोगे बेटा। तो हमारे वर्टेक्स शॉर्ट में लिख दिया मैंने इस तरीके से, है ना। तो मैंने क्या लिख दिया, -d/4a लिख दिया। तो मेरा y कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का -d/4a हो गया, या फिर -d/4a। तो ये तो मेरा मेथड 1 हो गया बेटा, जिससे आपको वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। सॉरी ये तो बहुत टिपिकल सा मेथड है बेटा, जब नंबर आएंगे ना, ये वेरिएबल में करा अपन ने, ये वेरिएबल है सारे पॉइंट्स ए बी सी, अभी ये नंबर्स होते हैं ना, तो आपको ये सबसे छोटा मेथड लगता है। अरे नहीं मान रहे तो ये देखो, y = 2x² - 3x + 5। चलो और इजी लेता हूँ मैं, थोड़ी सी टिपिकल इक्वेशन लिख दी मैंने, x² - x + 3, है ना। अब इसकी वर्टेक्स निकालना है सर, कुछ भी तो नहीं है, y डैश करा, 2x - 1 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू 1/2 आ गई, 1/2 इसमें डाल दीजिए, तो y ऑफ 1/2 का स्क्वायर 1/4 -1/2 + 3, एलसीएम एलसीएम लेके आंसर निकाल लीजिए y का, ये लो खत्म। अब यहाँ पे कितना बड़ा सा सॉल्यूशन दिख रहा है, अरे वेरिएबल पॉइंट है बच्चों, वहाँ न्यूमेरिकल नंबर आ गया तो चीज़ें ईजी हो जाती है ना। अब ये तो मेथड 1 हो गया, मेथड 2 क्या होगा वो भी हम बता देते हैं। कुछ भी नहीं करना बच्चों, मैंने पहले ही बोल दिया था, एक तो मेथड होगा थोड़ा लेंदी जो कि कैलकुलेटिंग होगा, दूसरा मेथड होगा बिल्कुल रट्टाफिकेशन। तो सर क्या बताने वाले हो आप मेथड 2 में? मेथड 2 ये लीजिए बेटा, मेथड 2 क्या होगा, वर्टेक्स हमारी आने वाली है -b/2a, -d/4a। हाँ सर आने वाली है, मगर बताओ तो सही कैसे आई, ये बता दिया ना बेटा, रट लो इसे डायरेक्ट, यही मेथड 2 है। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि या तो आप मेथड से निकाल लीजिए या रट लो। अब मैं एक बात बोलता हूँ सर, मैथ में इतने सारे, ट्रिग्नोमेट्री में 50 60 70 80 90 100 जन कितने फॉर्मूला है, एक्स वाई जेड हम केमिस्ट्री में याद करते हैं सर, रिएक्शन से याद करना है, रटना है, वो भी रटना है, वो भी रटना है, तो कितना रटें सर? रट्टाफिकेशन चीज़ें लॉन्ग टर्म तक सेव नहीं रहती है। देखो क्या होता है, जब आप इसे रटोगे, -b/2 है और -d/2 है लिख दिया ना गलती से, आंसर खल्लास आपका, समझ गए, गलत हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ रट्टाफिकेशन से बढ़िया है अप्रोच याद रख लो ना। तो भाई मेरे साथ भी हुआ है, कुछ बच्चों की मैंने कॉपीज चेक करी है, तो मुझे पता है, उन्होंने जैसे ही मैंने रटने की बात कही, रट्टाफिकेशन 15 दिन तक याद रहेगा, चलो आपको आगे अगले महीने 1 महीने बाद अगर ये टेस्ट हुआ क्वाड्रेटिक का, और अगर आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट नहीं पता, -b/2 है, -d/4 है, -d/4 की जगह कुछ कुछ गलतियां कर ही देते हैं बच्चे, मेरे को कंफर्म है, यहाँ -b/a लिख देते हैं कई बार, और यहाँ -d/a लिख देते हैं, कॉफिशिएंट या माइनस की या प्लस की गलती हो गई, जिसमें इक्वेशन खल्लास, यानी गया हमारे -1 हो गया। इट मीन्स हम क्या कह रहे हैं, मेथड 1 को याद रखो, मेथड 2 को वो याद रखना जो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब बना बनाया खाना मिल जाए, पकवान मिल जाए और हम जाके डायरेक्ट उसको हजम कर लें, तो वैसे बच्चे डायरेक्ट याद रख लो, और जिनको मेहनत करनी है, थोड़ा समझना है चीज़ें, लॉन्ग टर्म तक सेव रखना है, वो मेथड याद रखो बेटा, है ना। अब आते हैं हम, ये 3 ही मेथड है बेटा जिससे हम पूरे क्वाड्रेटिक के ग्राफ बना देंगे। डिस्क्रिमिनेंट से भी हम सोच सकते हैं कि कहाँ कट हो रहा है वगैरह वगैरह, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वैसे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट यानी नेचर ऑफ रूट के लिए हमें डिपेंड नहीं करता है। ये 3 मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक के ग्राफ बना सकते हैं। चलो हम देखते हैं इक्वेशन, देखो ग्राफ बनाना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, y = x² + x + 1, इजी सा क्वेश्चन उठा लिया बच्चों मैंने। सर स्टेप नंबर 1 आपने बताई थी, क्या बताई थी बच्चों, याद होनी चाहिए कि सर ए देखते हैं हम, ए क्या देखते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है सर, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं ax² bx + c इक्वेशन से, तो ए की जगह कितना लिख रहा है, 1 x² का कोफिशिएंट।
सर बी की जगह भी 1 है और सी की जगह भी 1 है, तो ए बराबर 1 आ गया पहली स्टेप, यानी हमारा ग्राफ बनने वाला है अपवर्ड पैराबोला। सेकंड पॉइंट मेरा है बेटा, क्या था मेरा सेकंड पॉइंट? इंटरसेप्ट। कौन सा इंटरसेप्ट? वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट कितना होगा बच्चों यहाँ पे? सर वो तो आपने शायद एफ ऑफ जीरो किया था, यानी एफ ऑफ जीरो। इस वाई को हम एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं बच्चों, याद रखना ये वाई ही तो है। तो यहाँ पे जीरो पुट करो आप, तो सर जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस जीरो प्लस वन, यानी फाइनल हमारा एफ ऑफ जीरो कितना आया? 1, यानी वाई का वैल्यू इंटरसेप्ट आ गया मेरा y इक्वल्स टू 1 जब x को जीरो पुट किया। तो x एक्सिस पर y एक्सिस पर जो कर्व बनेगा वो 1 पॉइंट पर कट करके जाएगा जीरो के ऊपर, है ना। और तीसरा पॉइंट था वर्टेक्स, ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली पहले। थर्ड पॉइंट था मेरा वर्टेक्स। तो कौन सा याद रखने वाले हो आप, फॉर्मूला मेथड या फिर डायरेक्ट अप्रोच? अप्रोच से ही करते हैं इसे, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट हमारा मिनिमा या मैक्सिमा होता है, तो हमें पता है अपवर्ड पैराबोला है तो मिनिमा मिलेगा हमें, तो निकाल लेते हैं बेटा। डैश करो, इसका डिफरेंशिएशन तो आता है सभी को। तो एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कर दीजिए। एक्स का वैल्यू -1/2, -1/2 को इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? y का वैल्यू y इक्वल्स टू 1/4 प्लस -1/2 प्लस 1। तो बच्चों ये दोनों मिलकर हो गए 1/2 और 1/4, 3/4। ये हमारा y का कोऑर्डिनेट, यानी हमारे वर्टेक्स फाइनली हो गए -1/2, 3/4। कोई गलती हो जाए तो चेक कर लेना बेटा ना। अब आते हैं हम ओरिजिन पे। ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड, अरे सॉरी एक्स वाई 3D में नहीं है ना, 2D में। तो बात करते हैं बेटा, सबसे पहले हम क्या लगाए? अपवर्ड पैराबोला है, वर्टेक्स को ही कैलकुलेट कर लो। वर्टेक्स का है -12, मान लेते हैं ये -1 है, तो -12 सर इसके मिड में हो गया। और 3/4 ये 1 है, तो 0.075 यहाँ पे होगा 3/4। तो वर्टेक्स तो ये रहा बेटा मेरा, ठीक है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ये रहा। अब ग्राफ बनाते हैं, पैराबोला बना रहे हैं। वर्टेक्स के इधर और इधर ग्राफ सेम होता है, इधर भी ऐसे जाएगा इधर भी ऐसे जाएगा, यूं, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं इस वर्टेक्स के, अब मुझे ये पता है कि जो y इंटरसेप्ट है यानी 1 से होके गुजरेगा जो पैराबोला होगा मेरा, तो इसको ये रहा 1, ऐसे ये 1 पे मैंने इसे पास करा दिया 1 से, और ऐसा ही ग्राफ सेम इधर भी बनने वाला है। तो ऐसा ही सेम है, सिमेट्रिक है ना, क्योंकि इधर बना वैसा ही इधर बन गया। तो ये हमारा ग्राफ, खत्म बात। आई होप बच्चों क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। तो ग्राफ अगर आपको क्लियर हो गया बच्चों, तो ये ग्राफ आप भी बना लेना। ये SW है आपका, क्वेश्चन है y इक्वल्स टू -2x² प्लस 3x -1। इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है ना, काफ़ी इजी सा ग्राफ होगा, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। आप सिर्फ मुझे ना कमेंट बॉक्स में बताना इसका वर्टेक्स कितना है, ठीक है, ये मुझे मैसेज में बता देना। अब आगे बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चन, कुछ और इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अभी ग्राफ की बातें खत्म नहीं हुई बेटा मेरी, ग्राफ को और डिटेल में लेके चलते हैं अपन, है ना। अब बेटा कभी कभी ना आपको ये चीज इतनी बार पूछी जाती है, अभी मैं PYQs कराऊंगा कुछ ग्राफ्स पर रिलेटेड, तो ये टॉपिक इतनी बार पूछा गया है, तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको याद ही रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है बेटा, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c > 0 है, सर इसका मतलब क्या बोले आप? बेटा इसका मतलब मैं ये बोला कि हमारी जो एक्स एक्सिस है, हमें मतलब नहीं है वाई एक्सिस से, अभी एक्स एक्सिस से मतलब है, यानी ये पूरा फंक्शन वाई है, राइट, वाई की तो वैल्यू है, ये क्या है? > 0 है। एफ ऑफ एक्स बोलूँ या वाई बोलूँ, बात एक ही है। अगर मेरा पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन > 0 है, इट मीन्स मेरा ग्राफ जो है पैराबोला वो एक्स एक्सिस के अबव बनेगा। जो भी ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस के अबव ही बनने वाला है। इक्वेलिटी भी नहीं लग रही है, इक्वेलिटी लगती यानी टच भी कर जाता, राइट, समझ रहे हो ना। अगर मैं > लिख देता, इट मीन्स ग्राफ टच भी तो कर सकता था,
या कट मतलब ऊपर भी जा सकता था, तो ये दो कंडीशन आ जाती। अभी मैं सिर्फ ले रहा हूँ ग्रेटर देन जीरो, तो इट मीन्स ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो अबव द एक्स एक्सिस है, कंप्लीट ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो बच्चों इसमें ना दो कंडीशन होती है। अगर कभी क्वेश्चन ने ये बोल दिया आपसे कि कंप्लीट ग्राफ या फिर एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स देन इस केस में आप देखिए बेटा, अब ये तो नेचर ऑफ रूट की कहानी है, फिर भी आपको पता होगा भाई, 10th पढ़ के आया हो। अगर कभी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसकी डिस्क्रिमिनेंट से हम इसके नेचर को बताते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर बेटा डी ग्रेटर देन जीरो है, इट मीन्स हमारा जो ग्राफ है पैराबोला का कैसा भी बने, अभी इन केस में ए पॉजिटिव ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ए नेगेटिव भी हो सकता है, तो एक ही ग्राफ बनाना पड़ेगा इसलिए लिया है मैंने, है ना। तो डी ग्रेटर देन जीरो मतलब हमारे रियल रूट मिलेंगे, ये कंफर्म है। डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं। और डी इक्वल टू जीरो हो गया, डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो हो गया, तो ये कंफर्म है ग्राफ मेरा एक्स एक्सिस को टच करके ही जाएगा, यानी रूट इक्वल हो जाएंगे अल्फा और बीटा। और अगर डी नेगेटिव हो गया तो सर ये तो बहुत बड़ी बात है सर, इमेजिनरी रूट आएंगे, रूट डिस्क्रिमिनेंट हमेशा रूट के अंदर ही तो होता है। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला सर हमने पढ़ रखा है, आप हमें याद है सर, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसे यानी रूट डी बाय टू है। तो रूट के अंदर सर नेगेटिव बोल रहे हो आप, तो ये तो सर वैलिड ही नहीं है, वैलिड है इमेजिनेशन में। तो यानी रूट नहीं मिलेंगे तो पैराबोला तो बनेगा बट एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ऐसे स्माइल बन गया, देखो कितना अच्छा सा फोटो बना है, ये देखो, ये आँख है, ये नाक, कितना अच्छा ड्राइंग कर दिया मैंने। थोड़ा सा बाल भी बना देते हैं इसके, है ना। तो समझ गए आप, इट मीन्स हमें पता है कि एक्स एक्सिस के अबव जब भी ग्राफ बनता है तो उसका डी नेगेटिव होता है। तो सर ये तो कंफर्म हो गया कि इसका डी तो नेगेटिव है, देन डी इज ऑलवेज नेगेटिव। एंड, एंड मतलब इंटरसेक्शन, एंड भी लिख देता हूं, ठीक है। अब क्या बात कर सकते हैं बच्चों, अगर इसका डी नेगेटिव है और ए के बारे में बात करें, तो बेटा आपको ग्राफ देख के ही लग रहा है ना, ए कैसा है, पॉजिटिव एंड ए पॉजिटिव। अगर ये दोनों बात होगी तभी हम इसको वैलिड करेंगे, यानी अगर ये बोल दिया देन ये होता है हमेशा। सेकेंड पॉइंट अब ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो, इट मीन्स सर इसका ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस बनेगा, इट मीन्स कंप्लीट ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। अगर बिलो द एक्स एक्सिस बनेगा कंप्लीट ग्राफ, तो इसके बारे में क्या बात करेंगे सर, इसका ए, सर ग्राफ देख के बता सकते हैं हम, ए इसका नेगेटिव है। अगर ए इसका नेगेटिव है एंड डी इसका कैसा होगा, सर डी के लिए तो आपने कहा था अगर कट करता है एक्स एक्सिस को कहीं पे भी दो जगह तो डी ग्रेटर देन जीरो लेना है, टच करता है तो इक्वल टू लेना है, और टच नहीं करे तो डी हमेशा लेस देन जीरो लेना है। तो ये तो टच तो कर नहीं रहा सर, तो डी हमेशा नेगेटिव ही होगा इसका। तो ये दोनों कंडीशन इसकी भी याद रखनी है आपको, ठीक है। तो ये इस लॉजिक पर बेटा इतने क्वेश्चन दिखाऊंगा अभी मैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इतने तो नहीं दिखा पाऊंगा, इतना लंबा लेक्चर नहीं बनेगा, बट कुछ तो दिखाएंगे सही भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, और ग्राफ की बातें करते हैं थोड़ा अच्छे अच्छे लेवल पे। देखो थोड़े और अच्छे लेवल पे चल रहे हैं तो एक ग्राफ ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन की तरह इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन से नहीं लूंगा, बस थोड़ा थोड़ा अपन मैच करते हैं। एक मुझे ग्राफ दिया हुआ है बच्चों इस तरह पे, ये एक ग्राफ मुझे दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है वो साइन ऑफ, साइन ऑफ, साइन ऑफ मीन्स पहला क्वेश्चन ए का साइन बताओ, पॉजिटिव है या नेगेटिव, बस इतना सा बताना है, या तो ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो या प्लस या माइनस बता दीजिए आप, तो नो प्रॉब्लम। ए का साइन क्या होगा, सर ये तो हम बता ही सकते हैं, डाउनवर्ड मेरा बोला है सर, अभी बता देना, मैं सारे क्वेश्चन लिख दूँ, फिर एक एक करके सभी बताना आप। ए के बाद बी का साइन बताना, सर बी क्या था, सर बी कहाँ है, अरे बच्चों ये रहा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मैंने लिया है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसी का ग्राफ है ये जो बना हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में, ये बी की बात कर रहा हूँ मैं, ये रहा बी। थर्ड पॉइंट आप बताएंगे सी, सी का साइन बताएंगे, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। फोर्थ आप बताने वाले हैं, फोर्थ थोड़ा सा इजी ले लेते हैं आपके लिए, चलो ए प्लस बी प्लस सी, इसका साइन बताना,
फोर्थ के बाद फिफ्थ आपसे ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी और ले लेते हैं, खुश रहो आप। ए प्लस बी प्लस सी के बाद हम ले लेते हैं ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी। और सिक्स्थ ले लेते हैं, सिक्स्थ ले लेते हैं हम 100A प्लस 10B प्लस सी। और सिक्स्थ के बाद सर दो तीन और क्वेश्चन लेंगे हम, तो उनको कहाँ लिखें, उनको कहाँ लिखें, साइन ही तो लगाना है, यही लगा देंगे थोड़े थोड़े, है ना। तो सिक्स्थ सेवन्थ क्वेश्चन है मेरा, हम लेने वाले हैं इसके दो रूट भी हम अज्यूम कर रहे हैं, अल्फा और बीटा, है ना, जो भी आएंगे। तो एक क्वेश्चन ये तो सबसे लास्ट में करना है ना, वो ए बी सी के साइन से कंफर्म करना, बट अल्फा प्लस बीटा बताना है और अल्फा इंटू बीटा बताना है। अब बच्चों ये तो आप 2 मिनट में बता सकते हो सर, अल्फा अगर इधर है और बीटा उधर है तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये तो कन्फर्म है नेगेटिव ही आएगा। एक पॉजिटिव रूट है एक नेगेटिव रूट है, क्लियर ही हो रहा है सर, प्रोडक्ट तो माइनस ही आएगा। आप बता सकते हो, बट मैं ए बी सी के नज़रिए से देखना चाह रहा हूँ इसको, ना इससे नहीं देखना चाह रहा, तो आप ए बी सी के उससे ही बताएंगे। तो आपको पता होगा बेटा सम ऑफ रूट कितना होता है, माइनस बी बाय, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है, सी बाय ए, सी बाय ए। तो उसी के नज़रिए से हम देखेंगे, आगे बात करते हैं। पहले आते हैं इस क्वेश्चन पर। एक और ले लूँ क्या बच्चों? अरे ले लीजिए सर, हम सब बता देंगे। नाइन्थ एक और ले रहे हैं बेटा, हाँ, ए बाय 4 प्लस बी बाय 2 प्लस सी, इसका भी साइन बता देना, ठीक है। इन सभी के साइन बताने हैं हमें, पॉजिटिव होगा नेगेटिव। आते हैं बच्चों अब क्वेश्चन पर। पहले बात करते हैं ए की। तो बच्चों एक तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है सर, डाउनवर्ड पे बोला है आंसर पॉजिटिव आने वाला है सर, ग्रेटर देन 0। अब बात करते हैं बी की। बी की बात थोड़ी देर में करेंगे, है ना, क्योंकि अच्छा है ये पॉइंट। स्टार क्यों लगा रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा। वैसे आप अपना कॉमन सेंस लगा के भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो इसमें, बट बी की जो डिटेल है ना, डिटेल सॉल्यूशन इसका कि क्या होता है बी, उसको समझना मेन गौर करके। नॉर्मली इन मेथड से भी कर सकते हो इसे, बट वो नहीं समझाना चाह रहा मैं मेन लॉजिक बताऊँ। सी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, कहाँ स्टार लग रहा है इसमें। सी क्या होता है सर? सी तो आपने बताया था एफ ऑफ 0 का वैल्यू होता है, अगर मैं 0 डाल दूँ तो ये 0 ये 0, सिर्फ सी बचेगा। यानी हमारा सी कितना आया है यहाँ पे? सी हमारा वाई इंटरसेप्ट आया है। वाई इंटरसेप्ट सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ग्राफ जहाँ कट करता है उसी उसी को तो आप सी बोलते हो, यही सी है, यानी एफ ऑफ 0 का वैल्यू है। तो सर ये तो एक्स एक्सिस के अबव है, अगर अबव है तो कंफर्म है सर पॉजिटिव ही होगा। वाई नेगेटिव तो नीचे होता है ना, इसके नीचे, ओरिजिन के नीचे इधर वाई नेगेटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव, ये तो बताने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो ये सी भी हमारा पॉजिटिव हो गया। सर ए और सी अगर पॉजिटिव है तो अल्फा इंटू बीटा, सी बाय ए माइनस बी बाय, दोनों पॉजिटिव है। अल्फा इंटू बीटा ए, दोनों रूट का प्रोडक्ट तो नेगेटिव आएगा ना, ये पॉजिटिव कैसे हो गया? अरे भगवान, ए पॉजिटिव क्यों किसने लिखाया था मुझे? हाँ, ए पॉजिटिव किसने लिखा दिया भाई? ए तो डाउनवर्ड है ना, नेगेटिव है। हाँ, पता नहीं किसने बताया था, किसी ने तो बताया था। चलो कोई बात नहीं, हो जाती है कभी कभी, प्रिंटिंग एरर हो गई हमसे। ए का क्या वैल्यू है? नेगेटिव, और सी का पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट तो कल कंफर्म हो गया बेटा। अगर ए हमारा, सी हमारा नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, और ए हमारा नेगेटिव है, तो इनका फाइनल पॉजिटिव माइनस नेगेटिव नेगेटिव आएगा। यहाँ से क्लियर करने वाला था मैं ना, उससे नहीं अल्फा ये रहा सर, बीटा ये रहा, तो सर प्रोडक्ट तो हमेशा वही आएगा, ऐसे नहीं। ए प्लस बी से कंफर्म कर रहे थे हम। अब आते हैं थोड़ा बी को अभी विराम रख रहे हैं हम, थोड़ा सा बाद में, है ना, इस पे आते हैं। ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा सर? बच्चों इस इक्वेशन को गौर से देखो, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी कब बनेगा? आप सोचो तो सही एक बार, सर ए प्लस बी प्लस सी जब बनेगा जब एक्स स्क्वायर हट जाए और एक्स हट जाए। एक्स को हटाएं कैसे बच्चों? क्या हम ऐसा करें, क्या ऑपरेशन इसमें लगाएं जिससे ये एक्स हट जाए यहाँ से? तो सर आप ऐसा करिए ना, एक्स को 0 डाल दो, 0 डालेंगे तब भी हट जाएगा सर। बट फिर ए प्लस बी प्लस सी थोड़ी आएगा, वो तो ये आ जाएगा, एफ ऑफ 0 सी आया था। तो फिर क्या करें सर? एक्स को 1 भी पुट कर सकते हो तब भी तो हटेगा, 2 भी पुट कर सकते हो, 3 भी, आपकी मर्जी है, रियल नंबर है तो कुछ भी डालिए।
तो हम 1 पुट करते हैं। 1 पुट करने से क्या मिलने वाला है देखो। अब अगर मैं एफ ऑफ 1 पुट कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू 1, तो मेरा ए इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया सर कि एफ ऑफ 1 का वैल्यू ही आप मांग रहे हो। तो बेटा अगर यहाँ 0 है तो 1 कहीं यहाँ होगा, 2 कहीं यहाँ होगा, अभी मुझे पता नहीं है, 3 कहीं यहाँ होगा और 4 कहीं यहाँ होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया जो एक रूट आया इसका बीटा, वो हमें दे रखा है 3 से 4 के बीच में, फॉर एग्जाम्पल, है ना। ऐसे ही ये अल्फा मान लेते हैं, ये तो हमारा बीटा है, ये रूट और ये अल्फा है। अल्फा को भी हम मान लेते हैं ये -1 और ये -2 के बीच में होगा कहीं, ठीक है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने। तो बच्चों 1 एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, फंक्शन में डाल देंगे, तो ये ऊपर इसके परपेंडिकुलरली ऊपर जाएगा, ये वैल्यू आएगी हमारी एफ ऑफ 1। ये ही है एफ ऑफ 1 का वैल्यू, यानी ये वैल्यू ही है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू। तो बच्चों एक बात बताइए, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है या नीचे, ए प्लस बी प्लस सी सर ये रही एक्स एक्सिस के अबव है, ऊपर है, तो ऊपर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी हमेशा पॉजिटिव आएगा बच्चों। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं ए माइनस बी प्लस सी। तो ए माइनस बी प्लस सी सर इसमें अगर -1 रख देते हो तो -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ए आएगा, यहाँ -b आएगा और यहाँ सी आएगा। तो ये एफ ऑफ -1 का वैल्यू है। और आपने अभी मान लिया है कि एफ ऑफ 1 ये रहा मेरा माइनस का, तो इसकी वैल्यू हमारी ये आएगी बच्चों, ये है एफ ऑफ -1। तो सर ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो जो भी ए एफ ऑफ ए मतलब ए माइनस बी प्लस सी, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर आएगी, यानी वाई का वैल्यू तो हमारा पॉजिटिव ही आएगा। तो इस केस में भी हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव आंसर। अब आते हैं 100a प्लस 10b प्लस सी। अब तो समझ गए होंगे बच्चों, क्लियर है मुझे ये बात, मुझे विश्वास है कि आप ये समझ गए होंगे कि इक्वेशन में हम ऐसा कौन सा नंबर रखें जिससे 100a प्लस 10b प्लस सी आ जाए। तो आप बताएंगे सर कि 10 रख दीजिए सर, 10 का स्क्वायर 100 है, 10b प्लस सी, तो 10 रखने पे आ रहा है। तो मुझे ये दिख रहा है सर, ये ग्राफ आगे तक एक्सटेंड कर दीजिए थोड़ा सा, और 10 यहाँ कहीं होगा मान लेते हैं, थोड़ी देर, है ना, स्केल ले लिया मैंने थोड़ा लंबा, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है ना, तो हम यही मान लेते हैं ये 10 है। तो सर 10 पर मुझे एफ ऑफ 10 का वैल्यू है, एफ ऑफ 10 का वैल्यू हमारा आया है 100a प्लस 10b प्लस सी। तो ये जो वैल्यू देगा ग्राफ पर, वो कैसे देगा बेटा, इस पर एक डॉटेड लाइन बनाएंगे और वो ग्राफ को यहाँ कट कर रही है। तो यहाँ कट कर रही है यानी कि इधर ले लो इसे, इस एक्स एक्सिस को भी नीचे आगे एक्सटेंड कर दो, और सॉरी वाई एक्सिस को, तो यहाँ कट कर रही है बेटा। तो यही वैल्यू है हमारी एफ ऑफ 10 की, एफ ऑफ 10, ठीक है। एफ ऑफ 10 डालने पर y का वैल्यू जो आया ना वो एक्स एक्सिस के नीचे आया है, यानी बिलो द एक्स एक्सिस है, तो y हमारा इस केस में नेगेटिव ही तो आएगा। तो इस केस में ये आंसर आया नेगेटिव। आई होप बच्चों क्लियर हो गया होगा। लास्ट ले रहे हैं, अरे लास्ट कहाँ, अभी तो बी बच रहा है, बी बच रहा है सर। अब बी बच रहा है तो हम इसका ना अल्फा प्लस बीटा तो डायरेक्ट ही सोच सकते हैं, क्या सर, कि 3 और 4 के बीच में सर, तो ये तो कंफर्म है 3.3 से ज़्यादा ही होगा, और अगर -2 से 1 के बीच में तो ये भी कंफर्म है ये उससे छोटा है, तो दोनों का एडिशन तो सर पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो ए नेगेटिव है तो बी को भी नेगेटिव होना, बी ए नेगेटिव है तो बी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो कट जाएगा ये, तो ये ऐसे निकाल सकते हैं। तो सर आपने स्टार क्यों लगाया था, इतना इंपॉर्टेंट बता के करा तो आपने इसी तरीके से, हम ही कर लेते हैं। तो बेटा वो नहीं, वो तो कर सकते हो आप, मैं जो तरीका समझा रहा हूँ उससे समझो। बी क्या होता है, बी को समझाने के लिए थोड़ा सा ना मेरे को एक और स्टेप आगे चलना पड़ेगा, एक पेज और ले लेते हैं। देखो बेटा मेरा जो ग्राफ है वो ऐसा है, ठीक है, फंक्शन y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अगर बच्चों मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करता हूँ y डैश, तो मेरा आएगा 2ax प्लस बी। पता है आपको डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो किसी कर्व की टेंजेंट को शो करता है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये आप शायद 11th के बच्चे तो अभी नहीं समझेंगे, 12th के बच्चे तो बहुत छोटी चीज़ है उनके लिए,
शायद 11th की भी समझ जाएंगे, फिजिक्स में पढ़ते हैं वो चीज़ें। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, यानी टेन थीटा। तो बेटा वाई डैश का मतलब एफ डैश एक्स, थोड़ा सा एफ डैश एक्स लिख लेते हैं इसे, एफ एक्स एफ डैश एक्स। बच्चों यहाँ पर मैं ऐसा क्या वैल्यू पुट करूँ जिससे सिर्फ मेरा बी टर्म बचे। तो सर आप जीरो पुट कर दो ना, एफ डैश जीरो रख दोगे तो ये जीरो, एक्स की जीरो की वजह से सिर्फ बी बचेगा। तो बेटा एफ डैश जीरो का मीनिंग पता है आपको क्या है? एफ डैश जीरो का मीनिंग है कि हमें कर्व पर जीरो पर एक स्लोप बनानी है टेंजेंट, वो बी के बराबर है स्लोप। यानी कि सर आप कहना चाह रहे हो कि ये एक्स की वैल्यू जीरो है, एक्स की वैल्यू जीरो पर ये कर्व यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए सर, आप ये कहना चाह रहे हो। तो ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, राइट बच्चों, ये एक टेंजेंट ड्रॉ करी मैंने। अब इस टेंजेंट की जो स्लोप है, स्लोप मैंने बोली थी, स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टेन थीटा की स्लोप हमारी पॉजिटिव है या नेगेटिव है चेक करना है। तो बेटा यहाँ थोड़ी देर के लिए ना एक क्वाड्रेंट मान लीजिए आप, है ना, ये क्वाड्रेंट क्या अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लीजिए, ये हमारी एक्स, ये वाई, ठीक है। अब आप बताइए स्लोप क्या होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर एंगल, ये थीटा होता है हमारा, टेन इंक्लाइनेशन होता है इसका, अगर हम टेन थीटा ले लें तो यही हमारी स्लोप होती है। तो बेटा आपको तो पता है ना, ये लाइन की जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव होगा, तो हमारा बी भी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये बी के ही तो बराबर है। समझ में आया बच्चों? नहीं सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। तो ये देखो आप, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए एक कर्व और लिया मैंने कहा बेटा यहाँ पे एक्स जीरो है, एक्स जीरो पर जहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है वहाँ पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो ये रही मेरी टेंजेंट। अब जहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे कट करिए ना, वहाँ आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस अज्यूम कर लीजिए, और हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल मेजर कर रहे हैं उसी को स्लोप ले रहे हैं हम। स्लोप हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाता है। अब ये देखो स्लोप हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में चली गई, 90 प्लस थीटा हो गया, ये थोड़ा सा एंगल एक्स्ट्रा आ गया 90 से, तो जो स्लोप है वो हमारी टेन थीटा 90 प्लस थीटा में कन्वर्ट हो गई। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा टेन थीटा नेगेटिव होता है। एएसटीसी रूल पता है ना सभी को, एएसटीसी, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेन कोट पॉजिटिव और कोस और सेक पॉजिटिव। तो साइन मतलब यहाँ पे टेन तो नेगेटिव होने वाला है सर, तो इस केस में जो बी आएगा वो नेगेटिव आएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं हमारे वापस से उसी क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा। बी सर इस केस में कैसा है, ये रे टेंजेंट, ये रही स्लोप। तो टेन थीटा हमारा कितना हो जाएगा सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तो दिख ही रहा है, तो पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है और ये ए नेगेटिव है, तो ये भी फाइनली पॉजिटिव हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा आंसर होगा बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो कमेंट कर देना बच्चों, है ना, मैं कोशिश करूँगा उसमें समझा सकूँ, अदरवाइज कुछ सोचेंगे क्या करेंगे। अब आते हैं हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस लेकर। क्वेश्चन है बेटा, जेई मेंस 2024 31 जनवरी शिफ्ट 1, लेट एस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ ए। जो एस है ना वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, तो है ना, और ए की वैल्यूज के लिए, फॉर विच, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, मतलब एक इनइक्वालिटी दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस 1 एक्स प्लस 9a प्लस 4 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32 लेस देन पूरा कितना है, 0 है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है अभी, समझो। सबसे पहले इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए ये नीचे वाली टर्म मेरे को दिक्कत दे रही है, इसका पता करते हैं पहले, इसका नेचर देख लेते हैं अपन, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करिए आप, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 32, ये तो कन्फर्म है सर, बहुत बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है तो नेगेटिव में आएगा। अगर d नेगेटिव हो गया
तो आपको पता होगा इस क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशिएंट 1 है ना, ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव। तो सर ये पूरी कंप्लीट क्वाड्रेटिक अबव द एक्स एक्सिस होगी, ऐसी बनेगी। तो इस केस में हम ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई हमारी, ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो हम सर इसे जीरो में भेज सकते हैं, भले इनइक्वालिटी हो या ना हो। इनइक्वालिटी में अगर मुझे किसी चीज़ का साइन पता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम उसे डायरेक्ट जीरो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों, कब नहीं करते? जब हमें पता नहीं होता। सर कैसे पता नहीं होता? x माइनस टू अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अभी मैं इस x को जीरो में नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकते सर? क्योंकि मुझे साइन ही नहीं पता। x के बारे में पता है क्या सर, पॉजिटिव या नेगेटिव है? अगर x आपने भेजा उधर और x पॉजिटिव हो गया, दो केस बनाना फिर यहाँ पे अगर करते हो तो। x अगर आपने उधर भेजा और x हमारा पॉजिटिव हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा। बट x नेगेटिव है और आपने उधर क्रॉस कर दिया तो आपने नेगेटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करा है इनइक्वलिटी में, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। ये बात पता होनी चाहिए आप लोगों को। तो नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए आंसर अलग अलग आ गया। अगर हमें साइन का कंफर्मेशन है ना तभी हम ऐसा करते हैं। तो सर ठीक है, फिर तो आपने बोल दिया तो हम मान लेते हैं पॉजिटिव है, जीरो में भेज दो। क्वेश्चन क्या बचा मेरे पास अब? ए एक्स स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन एक्स प्लस नाइन ए प्लस फोर लेस देन जीरो। ये मेरे पास बचा, लेस देन जीरो। अब बच्चों एक बात बताइए, इसने बोला है पॉजिटिव इंटीजर चाहिए हमें, ध्यान से समझना। इसने क्या बोला है? पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, और हमें पता है कि ये पूरी क्वाड्रेटिक लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो है तो ये तो कंफर्म है कि जो पूरा ग्राफ है वो बिलो द एक्स एक्सिस है, तभी तो पूरा क्वाड्रेटिक लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है? कब पूरी एक्स एक्सिस के नीचे होगा ना ग्राफ हमारा, बिलो पूरा वाई। तो आप बताइए, इसमें मैंने बताया था अगर पूरी क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो है, इट मीन्स इसका डी नेगेटिव और ए पॉजिटिव होता है। राइट बच्चों, समझ रहे हो? ओ सॉरी, ए पॉजिटिव गलत बोल दिया ना मैंने, ए नेगेटिव डाउनवर्ड है। बार बार में ये गलती हो रही है, बताओ। अब ए नेगेटिव हो रहा है। अब बच्चों एक बात बताइए, अगर ए नेगेटिव है तो ए की जितनी भी सेट में वैल्यूज आएंगी वो तो नेगेटिव ही आएगी, और ये हमसे मांग रहा है पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो कैसे पॉसिबल है भाई? है ही नहीं। तो हमारा आंसर आएगा जीरो। आई होप बच्चों क्लियर हो गया होगा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये क्वेश्चन का आंसर जीरो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है बेटा अगला, जे मेंस 2019 12 जनवरी शिफ्ट टू द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ये ग्रेटर देन जीरो दिया है। सर पता है हमें a यानी लीडिंग कोफिशिएंट 1 प्लस टू एम ग्रेटर देन जीरो है, यानी अपवर्ड पैराबोला है एक्स एक्सिस के अबव। तो इसका a क्या होता है? पॉजिटिव। तो m का वैल्यू हमेशा हमारा आना चाहिए -1/2 से ग्रेटर, ठीक है। और d हमेशा इसका कितना होता है? a ग्रेटर देन जीरो और d लेस देन जीरो। एंड वर्ड यूज कर रहा हूँ, इंटरसेक्शन लेना दोनों का। डी लेस देन जीरो कर देते हैं, डी लेस देन जीरो यानी बी स्क्वायर, तो 4 इंटू 1 + 3m का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1 + 2m इंटू 4 इंटू 4ac बी स्क्वायर -4ac, सी में भी 4 है क्या? तो 16 लिख लूँ या 4 का स्क्वायर लिख देते हैं? 1 + m लेस देन जीरो। सिर्फ इसे सोल्व करना है बेटा। 4 तो मैंने एक तो जीरो में भेज दिया, स्क्वायर करते हैं। तो 3m का स्क्वायर 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4m प्लस, पहले 4 को ही कर लेते हैं। तो 4m + 4 मल्टीप्लाई बाय 1 + 2m लेस देन जीरो चल ही रहा है। मल्टीप्लाई करो 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m और
8m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8m लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 माइनस 4m और 8m, डायरेक्ट ऐड कर लो पहले। 12m माइनस 12m माइनस 8m स्क्वायर और माइनस 4 लेस देन 0। देख लीजिए बेटा, ये कितना आएगा, सिर्फ m स्क्वायर। ये कितना आएगा, 6m माइनस का, और ये कितना आएगा, -4 लेस देन 0। तो 4 से 6 लाना है ना, 4 से 6 लाना है। इसमें भी श्रीधराचार्य ही लगाना पड़ेगा। 4 2 जा 6, 2 2 जा नहीं आएगा, श्रीधराचार्य लगा लो, कहीं सिली मिस्टेक हो रही हो तो देख लेना बच्चों, है ना। 4 को हमने मल्टीप्लाई कर ही दिया, 4 2 जा 8 हो ही गया। हाँ सही है। चलो देखते हैं, श्रीधराचार्य लगाते हैं। m इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आ रहा है मेरा 6 प्लस माइनस 36 और 16 52 अपॉन 2। 52 को अपन कितना लिखे हैं, 52 को वो कर लेते हैं अपन, 2 2 जा 4 6 2 से 13 8 4 रूट 13। तो 4 2 1 के बाद 2 से 2 कट जाएगा, 3 प्लस माइनस रूट 13 आ रहा है बेटा इसका। तो 3 प्लस माइनस रूट 13 को हम नंबर लाइन पे रख देते हैं, और नेगेटिव मांगा है वो निकाल लेते हैं, है ना। और हमें नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ही चाहिए, तो इंटीजर ही चाहिए भाई। तो हम -1/2 से ज़्यादा ही लेंगे, इसने बोला है ना। तो -1/2 से ज़्यादा, और इस इंटरवल के बीच में नेगेटिव है ना, क्योंकि तो ये आएगा 3 माइनस रूट 13, और ये आएगा 3 प्लस रूट 13 प्लस माइनस प्लस। तो हमारा आंसर इन दोनों के बीच में आएगा, और -1/2 से ग्रेटर आएगा, ठीक है। -1/2, अब ये 3 माइनस रूट 13 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले, तो वो निकाल लेते हैं। 3 माइनस रूट 13, रूट 13 लगभग 9 होता है अपना, 3 16 होता है 4। तो 4 और 3 के बीच में, 4 और 3 के बीच में 3.5 ले लेते हैं, है ना। तो 3 माइनस 3.6 ले लो, तो 0.6 माइनस में 0.6। नहीं 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 नहीं, अगर 0.6 ले लिया तो अपन उलझ जाएंगे, क्योंकि -1/2 हमारा 0.5 है। तो हमारे इधर है वो, तो कोई कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, क्योंकि भाई इंटीजर ही तो लेना है, उसके बहुत आगे होगा इंटीजर, तो एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं जा रहे अपन। तो ये रहा बेटा 0.5, वो भी माइनस का, तो ये रहा माइनस का। तो इसके इधर बोला है इसने, तो यही इंटीजर वैल्यू है, यानी इसी का आंसर हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बीच में कितना आंसर आ रहा है, इसका आ रहा है 0.6 माइनस में, है ना, और प्लस कर देंगे तो 6.6 लेते हैं। एक पॉइंट आया हमारा -0.6, और एक पॉइंट आया हमारा 6.6। तो बेटा हमें चाहिए नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज। तो एक आएगा बेटा 0, एक 1, एक 2, एक 3, एक 4, एक 5 और एक 6। तो हमारा आंसर आने वाला है बेटा 6, तो ये हो गए, और 0 भी है यानी 7। तो हमारा आंसर होगा 7, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक पहले मेंस से पहले एक एडवांस का क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद हम आएंगे एक और क्वेश्चन मेंस का। ये जो एडवांस का क्वेश्चन है ना, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। आपसे बोला है एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है, f of x इक्वल्स टू, इफ f of x इक्वल्स टू ax स्क्वायर bx प्लस c हैव नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, देन
देन मल्टीपल चॉइस है, आपको बताना है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होगा, और सॉरी ग्रेटर देन 0 गिवन है, ऑप्शन बी आपको गिवन है a इंटू ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0, सी है हमारा b इंटू ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0, और लास्ट है हमारा डी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0। तो बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को, आपसे बोला हैव नो रियल रूट, रियल रूट नहीं है यानी हम इसका ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस बनाएंगे। तो केस नंबर 1 ले रहा हूँ, एक ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। अब ए के बारे में हमारे पास क्लेरिफिकेशन नहीं है, तो दूसरा केस हम ले लेते हैं, ए डाउनवर्ड भी हो सकता है, केस नंबर 2। अब जो भी हमारा आंसर आएगा वो दोनों केस में वैलिड होना चाहिए, तब हम उसे टिक मारेंगे, टिक करेंगे ना। अब देखो बेटा, यहाँ पे ए पॉजिटिव है, यहाँ पे ए नेगेटिव है। पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा बेटा, ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं होगा। तो बेटा हमें बताया, हमने आपको ग्राफ में बताया है कि ए प्लस बी प्लस सी एफ ऑफ 1 का वैल्यू होता है, इसमें F1 रखने पर हमें ए प्लस बी प्लस सी मिलने वाला है। तो बेटा F1 कहीं पे भी हो सकता है, तो इस केस में तो अबव द एक्स एक्सिस ही है F1, यहाँ पे हो सकता है F1 1, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। हमारे पास सिर्फ एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है नहीं, तो हम कहीं पे भी मान सकते हैं, बट वो कंफर्म है कि अबव द एक्स एक्सिस ही मिलेगा। तो एफ ऑफ 1 यानी ए प्लस बी प्लस सी तो हमेशा हमारा पॉजिटिव ही आने वाला है इस केस के लिए। बट इस केस में अपोजिट हो गया, इस केस में नीचे आएगा ए प्लस बी प्लस सी यानी एफ ऑफ 1, क्योंकि पूरा ग्राफ नीचे है ना, तो इसका नेगेटिव आएगा। तो ये तो दोनों केस में वैलिड नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए तो कैंसिल हो गया हमारा। अब देखते हैं बेटा, हमें ये तो पता लग गया इस केस में ए प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, तो ऑप्शन नंबर बी में है ना, ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी बोल रहा है। तो बेटा ए पॉजिटिव और ए प्लस बी प्लस सी भी पॉजिटिव, तो फाइनली ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मल्टीप्लाई पॉजिटिव। यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारा ए नेगेटिव है और ए प्लस बी प्लस सी भी नेगेटिव है, तो फाइनली ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा दोनों केस में ये वाला ऑप्शन तो वैलिड कर गया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। सी की बात करते हैं, ऑप्शन डी की बात करते हैं पहले। हमने बताया था बेटा सी क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है वाई एक्सिस का। वाई एक्सिस क्लियर नहीं है मेरी, कहीं पे भी हो सकती है, बट एक्स एक्सिस के अबव होगी, तो ये तो कंफर्म है सर, इस केस में सी पॉजिटिव होगा और इस केस में सी नेगेटिव होगा। तो अगर सी नेगेटिव है और ए प्लस बी प्लस सी भी नेगेटिव है, तो फाइनली सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी हमारा पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे हमारा सी पॉजिटिव है और ए प्लस बी प्लस सी भी पॉजिटिव है, यानी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी भी हमारा पॉजिटिव आएगा। तो ये भी हमारा कंफर्म हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी राइट है। दोनों केस ने वैलिड कर दिया ना उसे, दोनों में राइट आंसर आया। और हम बात करते हैं अब सी की। सी के लिए हमें बी चाहिए। बी के लिए मैंने बताया था आपको कि वो हमारी टेंजेंट होती है एफ इक्वल टू 0 पर, 0 पर एक्स इक्वल टू 0 पुट करने पे जो कर्व पे टेंजेंट बनेगी उस पॉइंट पर, वो हमारी स्लोप होती है। तो हमारे पास जब पॉइंट वाई क्लियर ही नहीं है बेटा, यहाँ पे होगा वाई मान लो, तो टेंजेंट ऐसे बनेगी, तो स्लोप पॉजिटिव हो गई, बी पॉजिटिव हो गया, यहाँ बन गई तो नेगेटिव होगी। तो हम क्लियर ही नहीं कर सकते बी के बारे में, क्योंकि हमारे पास वाई एक्सिस नहीं है, तो इसके बारे में हमारे पास हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए हम इसे टिक नहीं करेंगे। तो फाइनली इसका आंसर होगा बी और डी। नेक्स्ट देखा, द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ये। अब बेटा ये लिख रहा है 2 की पावर में एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इक्वल्स टू 0, और सॉरी 1, 1 को आप लिख दीजिए बेटा 2 की पावर 0 और पावर कंपेयर कर लीजिए बस। तो इसके जो रूट आएंगे, एक तो आ ही गया x इक्वल्स टू 1 इससे, और 2 इससे आ जाएंगे। अब वो रियल आते हैं या नहीं आते हैं वो चेक करने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 बनाना है ना, तो 10 और 5 से बन जाएगा, 10 और 5 माइनस का 10 और प्लस का 5, तो अपना x का फैक्टर आएंगे हमारे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50, कॉमन ले लीजिए x माइनस 10 और x माइनस 10, x माइनस 10। तो बेटा x की वैल्यूज आ रही है, एक तो 5 माइनस का, और एक आ रही है x की वैल्यू 10 प्लस का। तो हमारा आंसर आएगा बेटा, इनका सम पूछा है आपसे, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज,
तो सम कर लीजिए भाई, कुछ भी नहीं है अब तो। प्लस 10 माइनस 5 प्लस 1 कितना आएगा बच्चों? 5 6 आंसर आएगा इसका। 6 तो है नहीं, कुछ गलती। अरे यार ये प्लस का था, प्लस का, ये प्लस का है बच्चों, तो अपोजिट साइन कर दो, ये प्लस और ये माइनस कर दीजिए, माइनस 10x माइनस 50, 10x माइनस 5x माइनस 50, कुछ नहीं, ये अपोजिट हो जाएंगे, प्लस और माइनस आ जाएगा ये, समझ गए ना? और यहाँ माइनस, तो प्लस का 5 माइनस का 10, माइनस 10 प्लस 5 और प्लस 1, तो 6 माइनस करना है अपन को, तो माइनस 4 आएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। आई होप बच्चों आज के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और थ्योरी भी अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम मिलते हैं अगले टॉपिक को लेके। धन्यवाद बच्चों, बाय।